हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सूरज साहू स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली मॉर्निंग में 9 से 10 जो हमारी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, जो आज आपको लाइव नहीं लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। चलिए, इस क्लास में हमने एंशिएंट हिस्ट्री शुरू की थी। एंशिएंट हिस्ट्री में ऑलरेडी हमने क्या कंप्लीट कर लिया है? हमने पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक एज कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, किस तरीके की कौन कौन सी साइट्स पाई गई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हमने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे भारत की दूसरी सबसे प्राचीन सभ्यता, जिसे वैदिक सभ्यता या वैदिक एज कहा जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। और वहीं अगर वैदिक युग की बात किया जाए, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था। ये सारी चीजें हमने कवर कर लिए थे कि वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था। और ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर चुके थे। 2 भागों में बांटने के बाद हमने ऋग्वेद कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, क्या कंप्लीट कर लिए थे हमने? ऋग्वेद वाली चीजें हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। हमने देखा वैदिक एज। वैदिक एज को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था। एक वैदिक युग, पहले वाले को वैदिक एज ही कहा जाता था, और दूसरे वाले को उत्तर वैदिक युग या उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक युग या उत्तर वैदिक काल कहा जाता था। इसी को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यही वह समय है जब ऋग्वेद के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल को क्या बोला जाता है? उत्तर वैदिक काल में ही आपके बाकी बचे 3 काल और 3 वेद। कौन कौन से? सोमवेद। ठीक है, कौन सा आएगा? सोमवेद। सोमवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लास्ट क्लास में हमने ऋग्वेद के बारे में सारी जानकारी देखी थी कि ऋग्वेद में कितने मंडल पाए जाते हैं? टोटल 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल पाए जाते हैं। टोटल मंत्र कितने हैं? अगर मंत्र की बात करें तो 1028। इसको हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1028 मंत्र कितने, मतलब कौन से वेद वगैरह ऐसे कथन निष्कर्ष बना के पूछा गया है। ठीक है, ऋग्वेद वाले पढ़ने वाले पंडितों को क्या बोला जाता था? होत्री बोला जाता था। ऋग्वेद पढ़ने वाले लोगों को क्या बोला जाता था? ब्राह्मण्स को क्या बोला जाता था? होत्री बोला जाता था। ठीक है, 10 मंडल की थोड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देखे थे हमने। इनमें से सबसे पुराने वाले मंडल कौन से हुआ करते थे? 2 से 7 सबसे पुराने हुआ करते थे। ठीक है, सबसे लेटेस्ट 1 से 10 नहीं, 1 एवं 10। मध्य वाले कौन से बच गए? 8 एवं 9। ये जो बच गए वो हमारे बीच के मंडल कहलाते थे। इसमें से तीसरे मंडल में क्या दिया गया है? गायत्री मंत्र किस में दिया गया है? तीसरे मंडल में दिया गया है। ठीक है, 10वें मंडल में क्या दिया गया है? पुरुष सूक्त। आप लोगों को याद रखना है 10वें मंडल में क्या दिया गया है? पुरुष सूक्त। यही पुरुष सूक्त में क्या दिया गया है? वर्ण सिस्टम, वर्ण प्रथा है ना, वर्ण प्रथा या वर्ण व्यवस्था की बात किसमें की गई है? इसलिए 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में की गई है। हालांकि ये वर्ण व्यवस्था जो थी, इसमें जो वर्ण व्यवस्था दी गई है, क्या ये वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर थी? नहीं। किसके आधार पर थी? कर्म के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर, कृत्यों के आधार पर थी। जरूरी नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बने या ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बने। ये लोग अपने कर्मों के हिसाब से अपना वर्ण बदल सकते थे। ठीक है, वर्ण चेंज हो सकता था। महिलाओं की कंडीशन इस समय तक, हालांकि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, लेकिन महिलाओं की कंडीशन यहाँ तक बहुत सही थी, बहुत अच्छी थी। बराबर का दर्जा मिलता था। सभा समिति में अटेंड कर सकते थे। सभा समिति क्या थी मैंने बता दिया था। राजाओं के लिए सभा और समिति बनाई जाती थी, जिसमें सभा में क्या होता था? जो भी मेन इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन से रिलेटेड जो कार्य करने रहते थे सभाओं में होते थे, और समिति में बैठा के सारी चीजों का डिसीजंस और रखरखाव की चीजें देखी जाती थी। ठीक है, तो इसमें महिलाओं को पूरा अधिकार था कि महिलाएं भी क्या कर सकती थी? हिस्सा ले सकती थी।
महिलाओं की एक बराबरता मतलब इक्वलिटी वाली चीजें ऋग्वेद के समय तक देखी जाती है। इसका अगर काल बांट दें, पूरा काल कहां से कहां तक आएगा, 2500 बीसी में हमारा क्या खत्म हो गया था, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया था, तो 2500 बीसी से लेके 600 बीसी तक हमारा ये चलता है। वहीं बात करेंगे हम ऋग्वैदिक काल की, तो 2500 बीसी से लेके कहां तक, 1500 बीसी तक हमारा क्या मिलता है देखने को, ऋग्वैदिक काल मिलता है। और उत्तर वैदिक काल कहां से मिलता है, 1500 या 1000 बीसी, कई जगह इसको 1000 भी लिख दिया जाता है, 1000 बीसी से, ठीक है, 1000 बीसी से कितना, 1500 या 1000 बीसी से 600 बीसी, ठीक है ना, 600 बीसी तक हमारा उत्तर वैदिक काल मिलता है। ये टाइम कभी कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ये 100, 500, 200 साल, कोई भी एक सभ्यता शुरू होने या खत्म होने का काम 1 साल या 2 साल का नहीं होता है, 50, 100, 200, 500 साल लगते हैं, उससे भी ज्यादा चीजें लगती है, हमें पता भी नहीं चलता और एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता आ जाती है। ठीक है, चलो तो ऋग्वैदिक वाली चीजें हमने सारी ऑलमोस्ट कवर कर लिए थे, समझ में आ रहा है ना, सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे, हो गया था, कंप्लीट हो गया था ऋग्वेद। तो आज हम शुरू करेंगे सामवेद से, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है हमारा सामवेद या सोमवेद। चलो ये जो शब्द है साम, इसी का मतलब होता है म्यूजिक, इस शब्द का मतलब क्या होता है, म्यूजिक, संगीत, इस शब्द का मतलब क्या होता है, संगीत। सामवेद मतलब शाम जो हो गया वो क्या कहलाता है, संगीत कहलाता है, इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है किसको, सामवेद को, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आएगा कि भाई सामवेद को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक बोला जाता है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। चलो इसके साथ जो आप लोग के 7 स्वर आते हैं, जो 7 सुर आते हैं, जो 7 सुर जो आते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, नी तक, है ना, उसकी उत्पत्ति कहां से, सामवेद से आती है। ठीक है, सा रे गा मा, तो ये वाली जो चीजें आती हैं इसकी उत्पत्ति कहां से आती है, सामवेद से मानी जाती है, इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, सामवेद से। ठीक है, चलो इसको पढ़ने वाले लोग जो सामवेद, जैसे हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले लोग क्या कहलाते थे, होत्री कहलाते थे, सामवेद को पढ़ने वाले लोग क्या कहलाते हैं, उद्गात्री। सामवेद को पढ़ने वाले लोग उद्गात्री कहलाते हैं। ठीक है, द प्रीस्ट हु रिसाइट सामवेद वर नोन एज उद्गात्री। ऐसे ब्राह्मण जो सामवेद पढ़ते थे उनको क्या बोला जाता था, उद्गात्री बोला जाता था। ठीक है, सामवेद में कुल 1810 सूक्तियां हैं। टोटल कितनी हैं, 1810 सूक्तियां हैं। सूक्तियां नहीं समझ पा रहे तो बस समझ लो मंत्र है, सूक्तियां। ठीक है, हाइम्स बोल रहे हैं इनको, इंग्लिश में हम हाइम्स लिख सकते हैं। 1810 सूक्तियां हैं। बेसिकली ऋग्वेद में जो मंत्र दिए गए हैं जिनको गा के पढ़ा जाता है, ठीक है, वो सारे मंत्र किसमें है, सामवेद में है। ठीक है, ऋग्वेद में जो चीजें हैं जिनको गा के पढ़ा जाता है, म्यूजिक के फॉर्म में पढ़ा जाता है, वो सारी चीजें किसमें देखने को मिलती हैं, आपको सामवेद में देखने को मिलती हैं। यहाँ से लोगों का जीवन शैली चेंज हो रही थी, बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। एक बार हम वेद और इनसे रिलेटेड जो भी चीजें कंप्लीट कर लें, फिर देखेंगे कि कैसे उत्तर वैदिक काल से लेटर वैदिक काल तक, मतलब बाद के काल तक किस तरीके से चीजों में बदलाव होता चला गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ रही है सारी चीजें। ठीक है, तो टोटल कितनी सूक्तियां थी, 1810 सूक्तियां थी। इसमें सामवेद के लिए हमें इतनी याद करनी है। अभी कुछ और भी चीजें, जैसे हर वेद के ब्राह्मण हुआ करते थे, ठीक है, वो हम देखेंगे, और हर वेद का उपवेद हुआ करता था, तो उसका पूरा टेबल बना के अभी जैसे चारों वेद हो जाएंगे तो उसको लास्ट में हम करेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ, ऋग्वेद हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, सामवेद हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा वेद हो गया हमारा, सामवेद। सामवेद में हमने क्या देखा, इसे भारतीय म्यूजिक का, इंडियन म्यूजिक का क्या माना जाता है,
जनक माना जाता है। यहीं से हमारी भारतीय म्यूजिक की शुरुआत होती है। जो सुर सा रे गा मा पा धा नी सा, ये वाली जो चीजें आप देखते हो वो कहाँ से, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? सामवेद से हुई है। इसको जो ब्राह्मण जो सामवेद पढ़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? उद्गात्री कहलाते हैं। और टोटल कितने हाइंस, कितनी शुक्तियां हैं इनमें? 1810 शुक्तियां हैं, ठीक है ना, 1810 शुक्तियां हैं। चलो तो ये याद रहेगा हमें किस चीज के लिए? सामवेद के लिए, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। ये याद रहेगा किसके लिए? सामवेद के लिए। तीसरा वेद लिखो यजुर्वेद। तीसरा वेद कौन सा लिखेंगे? यजुर्वेद। तीसरा वेद आता है हमारा यजुर्वेद, ठीक है। चलो यजुर्वेद की शुरुआत करेंगे, क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। सबसे पहले देखो यजुर्वेद को पढ़ने वाले, ठीक है, यजुर्वेद जो ब्राह्मण यजुर्वेद को पढ़ते थे वो क्या कहलाते थे? अधवर्यु। क्या कहलाते थे? अधवर्यु। लिख लो इसको, वो ब्राह्मण जो यजुर्वेद को पढ़ते थे वो क्या कहलाते थे? अधवर्यु। अधवर्यु। अधवर्यु कहलाते थे, ठीक है ना। अधवर्यु कहलाते थे वे ब्राह्मण जो किसको पढ़ते थे? यजुर्वेद को पढ़ते थे। क्लियर हो रहा है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और अभी भी अक्सर रिपीट हो जाता है, यह एकमात्र ऐसा वेद था जो गद्य एवं पद्य दोनों में था। एवं पद दोनों में था। प्रोज, इसको स्टेंजा लिख लो। एंड पोएट्री, ये एकमात्र ऐसा वेद था जो किसमें था? आपका गद्य एवं पद्य दोनों में था। बाकी सारे जो आपके वेद मिलते हैं वो केवल गद्य में मिलते हैं, ठीक है, स्टेंजा में मिलते हैं। लेकिन ये एकमात्र ऐसा वेद था जो आपको स्टेंजा और पोएट्री दोनों में मिलता था। क्लियर हो रहा है ना। चलो गद्यांश एवं पद्यांश दोनों पाए जाते थे इसमें। यही वाला पॉइंट कई बार पूछा गया कि एकमात्र ऐसा वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में प्रस्तुत है, तो वो कौन सा है आपका? यजुर्वेद। कौन सा आता है? यजुर्वेद आता है। क्लियर हो रहा है ना। इन ऊपर के तीनों वेद को मिला के, इन तीनों वेद को मिला के मतलब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेद को मिला के वेद त्रयी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? वेद त्रयी। कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि वेद त्रयी क्या है, तो कुछ नहीं है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को मिला के क्या बोला जाता है? वेद त्रयी। देखो जब आप प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पढ़ोगे तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक दिक्कत ये आएगी कि ज्यादातर चीजें किसमें मिलेंगी? हिंदी में मिलेंगे, क्योंकि वेद त्रयी इसका कोई इंग्लिश नहीं है, हिंदी ही रहेगा, ठीक है ना। कौन सा? वेद यात्री में वेद त्रयी बोला जाता। त्रयी मतलब तीन ही है, तीन वेद का समागम जो बोला जाता था वेद त्रयी बोल देते थे, ठीक है ना। वेद त्रयी, TRAI, त्रयी, ट्राई करके लिखना है तो त्रयी लिख लो, बस हिंदी में लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा। और जैसे ही आप आधुनिक भारत पहुंचोगे, आधुनिक भारत में हम देखेंगे तो वहां तक ज्यादातर चीजें कैसी मिलेंगी? इंग्लिश में मिलेंगी, क्योंकि उस दौर में ब्रिटिशर्स थे, ठीक है ना। चलो तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को मिला के वेद त्रयी मतलब तीन वेद का समागम इनको बोला जाता था। क्यों? क्योंकि बहुत शुरुआत तक केवल तीन ही वेद थे, ठीक है ना। बाद में क्या हुआ? एक चौथा वेद आया जिसको हम किस वेद से जानते हैं? अथर्ववेद के नाम से जानते हैं, ठीक है। हमारे भारतीय संस्कृति में मतलब जो हमारा धर्म है, ठीक है, हिंदू धर्म है, उसमें भी इस चीज की मतलब व्याख्या थोड़ी अलग तरीके से की गई है कि भाई ब्रह्मा जी के तीन संतान, ये जो वेद को क्या माना जाता है? ब्रह्मा जी की तीन संतानें माना जाता है। तो इन लोगों ने, और फिर बाद में एक ऋषि थे, उन ऋषि का ही नाम क्या था? अथर्व ऋषि। उन्हीं के नाम से उन्होंने ने रचना की थी जिसको शिव जी ने वेद की संज्ञा दी, है ना। तो उन्हीं के नाम से चौथा वेद क्या पड़ गया? अथर्ववेद पड़ गया। लेकिन ये तो था धार्मिक वाली चीज है, लेकिन हमें जो ऐतिहासिक के हिसाब से मिलती है कि इस काल में हमें क्या सुनने में आता है कि एक चौथा वेद भी था जिसको क्या बोला जाता है? अथर्ववेद। इन सारे वेदों की रचना जो हुई है वो रचना करीब 40 चौथी शताब्दी के दौरान हुई है,
ठीक है, कब हुई है? चौथी शताब्दी के दौरान। लेकिन इस समय ये जो काल था, इसी काल में माना जाता था, देखो ये सारी चीजें जो हम बोल रहे हैं ना कि वेद वेद मिले हैं इस समय, इस काल में रचना नहीं हुई है। इस साल में जो रचना जो हम बोलते हैं वो क्या है, उसका मतलब कि ये वेद को एक से दूसरे के बीच में बोल के ट्रांसफर किया जाता था, ठीक है ना। मतलब लिखित लिखित वाली चीजें नहीं पाई जाती, किसमें पाई जाती थी? गुरु शिष्य को ट्रांसफर करता था, शिष्य दूसरे को ट्रांसफर करता था। मतलब ये सारी चीजें सिर्फ श्रोता श्रोता वाली चीजें हुआ करती थी या श्रुतवा वाली चीजें हुआ करती थी। लेकिन इन सारी चीजों की रचना, अगर लिखित रचना की बात करें तो वो कब पाई जाती है? चौथी शताब्दी में पाई जाती है, बहुत समय बाद पाई जाती है, ठीक है। तो इस समय ये जो चीजें ट्रांसफर हो रही हैं वो केवल श्रुतवा के कारण हो रही है, मतलब सुनने से हो रही है। एक से व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति सुन सुन के इन सारी चीजों को क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो हमारा तीसरा वेद हो गया है, कौन सा है? यजुर्वेद। और कुछ ज्यादा चीजें नहीं रहती इसमें। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बस कि ये गद्य एवं पद्य दोनों में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वेद जो आता है वो हमारा कौन सा है? अथर्ववेद। नेक्स्ट वेद कौन सा आएगा? अथर्ववेद आएगा। कौन सा वेद आएगा? अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट वेद हमारा कौन सा आएगा? अथर्ववेद। देखो ये सबसे लेटेस्ट वेद है, ठीक है, लिख लो। सबसे नवीन वेद किसको माना जाता है? सबसे नवीन या सबसे नया? नवीन वेद, नवीनतम, नवीनतम वेद कहा जाता है इसको, या माना जाता है किसको? अथर्ववेद को। न्यूएस्ट या लेटेस्ट? लेटेस्ट वन, ठीक है। सबसे न्यूएस्ट कौन सा बना है? तो सबसे न्यूएस्ट में याद रखोगे कौन सा? अथर्ववेद याद रखेंगे, ठीक है ना। अथर्ववेद याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ याद करोगे कि इनको बोलने वाले ब्राह्मण क्या कहलाते थे? ब्रह्म कहलाते थे। इनको बोलने वाले ब्रह्म, ब्रह्म या कहीं कहीं ब्रह्मा भी लिखा रहता है, तो दोनों चीज ध्यान में रखोगे आप लोग। ऐसे लोग, ऐसे ब्राह्मण जो इन वेद का रिसाइट करते थे, इन वेदों को पढ़ते थे, वो क्या कहलाते थे? ब्रह्म या ब्रह्मा कहलाते थे। क्लियर हो रही है यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है, ज्यादा चीज इसमें नहीं आती है, बस इतनी चीज हमें याद रखना है कि इनको बोलने वाले क्या कहलाते थे? ब्रह्म। मेडिकल साइंस, जादू टोना टोटके, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीजें किस वेद में पाई गई हैं? इसी में पाई गई। ब्लैक मैजिक, सेक्रीफाइसेस, बलि वगैरह देने वाली चीजें, सेक्रीफाइसेस, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? बलि, बलि देने वाली चीजें। काला जादू, टोटका, वो सब किसमें पाया गया है? अथर्ववेद में ही पाया गया है। क्लियर हो गया है? ठीक है। इसमें बहुत बड़ा वेद था ये, करीब 6000 से ज्यादा मंत्र पाए जाते हैं, ठीक है। कितने मंत्र पाए जाते हैं? 6000 से ज्यादा भी मंत्र पाए जाते हैं, लेकिन हमें इतना ही ध्यान रखना है अथर्ववेद के बारे में। क्लियर हो गया यहाँ से? अथर्ववेद क्या क्या याद रखोगे? सबसे लेटेस्ट वेद है, वो हम सीक्वेंस में नाम पढ़ लेते हैं तभी याद हो जाता है, ठीक है। और इसको पढ़ने वाले क्या कहलाते हैं? ब्रह्म कहलाते हैं। इसको पढ़ने वाले क्या कहलाते हैं भाई? इनको पढ़ने वाले ब्रह्म कहलाते हैं, ठीक है ना। और तीसरी चीज, काला जादू, टोटका, टोना, ठीक है, ये सारी चीजों से रिलेटेड है कौन सा? हमारा अथर्ववेद। माना यह जाता है कि यही सबसे लेटेस्ट है और उत्तर वैदिक काल में सबसे बाद में यही आया, इसलिए इस समय के बाद से ये वाली प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। बलि देना, राजा लोग अक्सर, आप लोग मूवीज वगैरह में देखते होंगे कि हर जगह युद्ध के पहले जाके बलि दे रहे हैं, कोई दिक्कत आए कुछ नहीं, इसकी बलि दे दो, उसकी बलि दे दो। बलि देने वाली प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा चल गई। काला जादू, टोटका वगैरह, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये सारी प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी भारत में, ठीक है ना। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, तो ये थे हमारे 4 वेद। कौन कौन से 4 वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? अब देखो, हर एक वेद का एक उपवेद, जैसे सबसे पहले देखेंगे वेद। हर एक वेद का क्या है? हर एक वेद के कुछ तो ब्राह्मण्स हैं, ठीक है। ये ब्राह्मण्स क्या है? सबसे पहले एक एक करके समझेंगे कि ये ब्राह्मण्स क्या है, समझना, ठीक है। मैंने बोला हर एक वेद के क्या है? ब्राह्मण्स हैं।
अब ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ये क्या है अगर समझना है, ये एक तरीके के ग्रंथ है, समझना, ठीक है, ये भी ग्रंथ है। अब ये ग्रंथ क्या है, वेद को पढ़ पाना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात थी, ठीक है, इसलिए उनकी सरल भाषा में अनुवाद कर दिया गया और उसी अनुवाद को क्या बोला जाता है, ब्राह्मण बोला जाता है। क्लियर हो रहा है ना, ब्राह्मण क्या रहेगा, ठीक है, उस सरल भाषा में जो अनुवाद हुआ है उसी को क्या बोला जाता है, ब्राह्मण बोला जाता है। क्लियर हो रहा है भाई, समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इन्हीं ब्राह्मण के साथ साथ हर एक वेद का क्या है, उपवेद। अब बात आती है कि उपवेद क्या है। उपवेद एक तरीके का कंक्लूजन है, निष्कर्ष है कि भाई इन वेद में जो चीजें दी गई हैं, है ना, तो बेसिकली क्या बताया गया है, क्या नहीं बताया गया, बेसिक चीजें जो आपको करनी रहती हैं वो किस में दिया गया है, उपवेद में दिया गया है, ठीक है, किस में दिया गया है, उपवेद में दिया गया है। एक एक करके सारे वेद के बारे में देखेंगे। सबसे पहला लिख लीजिएगा, सबसे पहला कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे पहला कौन सा आता है, ऋग्वेद, है ना। ये टेबल बनानी है आप लोगों को, ऐसे टेबल बना लेना, ठीक है, टेबल बना के करोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण पाए जाते हैं। कितने ब्राह्मण पाए जाते हैं, दो ब्राह्मण पाए जाते हैं। एक पहला है ऐत्रेय और दूसरा कौष्टकी। ऐत्रेय, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौष्टकी। ऐत्रेय और कौष्टकी। ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण पाए जाएंगे, दो ब्राह्मण पाए जाते हैं, ऐत्रेय और कौष्टकी, ठीक है। ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद है, सामवेद। ऋग्वेद के बाद कौन सा पढ़े हमने, ऋग्वेद के बाद हमने पढ़े हैं सामवेद। ऋग्वेद के बाद हमने कौन सी चीजें देखे हैं भाई, सामवेद वाली चीजें, ठीक है। तो सामवेद के जो दो आपके क्या ब्राह्मण पाए जाते हैं, तो लिखिए तांड्या, ये वाली चीजें भी एग्जाम में पूछी गई हैं कई बार, तांड्या और जयमीनिया। तांड्या और जयमीनिया। चल समझ में आ रहा है ना, हमने चारों वेद देखे, चारों वेद के अब कुछ ना कुछ कोई ब्राह्मण पाए जाते हैं और इन हर वेद के अपने अपने एक एक उपवेद हैं। क्लियर हो रहा है ना। तो हमें क्या देखा कि भाई हमने देखा ऋग्वेद, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण है, कौन कौन से, ऐत्रेय और कौष्टकी, ठीक है ना। याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीजें आपको कुछ कुछ चीजें बुक में मिल जाएंगी, हर बुक्स में मिल जाएंगी, लेकिन याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं, ऐत्रेय और कौष्टकी। सामवेद के ब्राह्मण कौन से हैं, तांड्या और जयमीनिया, तांड्या और जयमीनिया। इसके बाद हमारा तीसरा वेद आता है। तीसरा वेद कौन सा है, तीसरा वेद है हमारा यजुर्वेद, ठीक है। तीसरा वेद लिखेंगे यजुर्वेद। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, आराम आराम से इन सारी चीजों को लिखते हुए चलना है आप लोगों को, ठीक है ना। अब यजुर्वेद के भी दो हैं, एक है तैत्रेय, वहां पे ऐत्रेय था, यहाँ पे क्या है, तैत्रेय, ठीक है, और एक है शतपथ, शतपथ, तैत्रेय और शतपथ। मैं इसका कॉलम बना के, और कई बार कौन से किसके ब्राह्मण से ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ध्यान से इनको याद करना है हमें, ऐत्रेय और शतपथ। क्लियर हो गया। यजुर्वेद के दो, बोलते रहना है साथ में तभी ये नाम याद हो जाएंगे। यजुर्वेद के दो ब्राह्मण कौन से हैं, तैत्रेय और शतपथ। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लास्ट हमारा वेद कौन सा आता है, अथर्ववेद। लास्ट वेद लिखेंगे अथर्ववेद। लास्ट वेद लिखिए, लास्ट वेद कौन सा आ रहा है हमारा, अथर्ववेद। लास्ट वेद कौन सा आ रहा है, अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद का एक ही मिलेगा आपको, केवल एक मिलेगा, और नाम क्या रहेगा, गोपथ। नाम क्या रहेगा, गोपथ, नाम में रहेगा गोपथ, ठीक है ना। अथर्ववेद में एक ही रहेगा और नाम क्या रहेगा इसका, गोपथ नाम रहेगा, ठीक है।
चलो एक बार पहले इन सारी चीजों को याद करेंगे। अब याद है हमें, बात है इन सारी चीजों को याद करने की। तो ऋग्वेद को किस तरीके से याद करेंगे, देखो बहुत आराम से याद हो जाएगा। बात आ रही है किसकी, ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद के दो चार बार बोलोगे, ऐत्रेय और कौशिकी, ठीक है ना। क्या नाम है, ऐत्रेय और कौशिकी, ये कहाँ के हैं, ऋग्वेद के। क्लियर हो गया। सामवेद के देखो, तांड्या और जैमिनिया। सामवेद म्यूजिक से रिलेटेड था। देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, सामवेद किससे रिलेटेड था, म्यूजिक से। तो तांडव जैसा कुछ दिख रहा है, तांड्या, ठीक है ना, तांडव से याद रहेगा। एक्चुअल में हमें नाम तो याद हो जाएंगे, लेकिन जब क्वेश्चंस मैच द कॉलम जैसे आते हैं तब हम भूल जाते हैं। ऐत्रेया, तैत्रेया, शतपथ, गोपद किसके थे किसके नहीं थे, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो तांड्या एक याद रखो, तांड्या किससे रहेगा हमेशा, सामवेद से रहेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि म्यूजिक तांडव जैसी चीजें हैं। और जयमीनिया या जयमीतिया करके ऐसे याद रख लो कि भाई म्यूजिक सुनते सुनते कई बार हम मैथ्स वगैरह करते रहते हैं, जयमीति करते रहते हैं। कई लोग की आदत, जैसे हम लिख रहे हैं या कुछ मैथ्स वगैरह सम कर रहे हैं तो म्यूजिक चला लिए, मैथ्स कर रहे हैं, ठीक है। तो जयमीति भी किससे रिलेटेड, उससे कर लोगे, सामवेद से कर लोगे। क्लियर है ना। इस तरीके से आपको तांड्या और जयमीतिया तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट याद रखना है आपको कौन सा, यजुर्वेद। नेक्स्ट कौन सा है, यजुर्वेद। यजुर्वेद को देखोगे तो देखो, तैत्रेय और शतपथ ये किसके हैं, यजुर्वेद के। अगर आप इन दोनों में से एक याद कर लेते हो कि यजुर्वेद वाले या ऋग्वेद वाले, तो बाकी चीज आप लोग को ऑलरेडी याद हो जाएगी। तैत्रेय और शतपथ किस चीज के हैं, यजुर्वेद। और अथर्ववेद आखिरी था, अकेला था, तो इसका अकेला रहेगा कौन सा, गोपद, ठीक है ना। अथर्ववेद का कौन सा रहेगा, गोपद, एक ही है। तो इनको सिंपल तरीके से याद करें तो ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन से कहला जाएंगे, ऐत्रेय। पहला कौन सा है, ऐत्रेय। देखो बहुत सिमिलर है, ऐत्रेय और तैत्रेय बहुत सिमिलर आता है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो ऋग्वेद का कौन सा है, ऐत्रेय और कौष्टिकी, ठीक है ना। ऋग्वेद के कौन से दो हैं, ऐत्रेय और कौष्टिकी। ऋग्वेद के बाद सामवेद की बात करें तो सामवेद तो बहुत इजी याद हो गया होगा, तांडव से तांड्या और जैमितिया से जैमिनिया, ठीक है ना। तांड्या और जैमिनिया ये किसके हैं, सोमवेद के या सामवेद के हैं, ठीक है। तीसरा हमारा कौन सा है, यजुर्वेद। यजुर्वेद के अगर हमें वहां ऊपर ऋग्वेद में ऐत्रेय है ना, ऋग में क्या है, ऐत्रेय, इसमें क्या है, तैत्रेय, ठीक है ना। यजुर्वेद में क्या हो जाएगा, तैत्रेय। तैत्रेय के साथ शतपथ, ठीक है, तैत्रेय के साथ क्या रहेगा, शतपथ रहेगा। और लास्ट अथर्व अकेला है, इसके साथ कौन सा है, गोपथ है। समझ में आ रहा है ना, लास्ट वाला कैसा है, अकेला है, इसीलिए इसके साथ क्या आ जाता है, गोपथ आ जाता है। एक अकेला ब्राह्मण है इसका। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बारी आती है इसके क्या लिखने की, उपवेद लिखने की। तो एक एक करके इन सब चीजों के उपवेद लिखेंगे, है ना। तो देखो याद करने के हिसाब से सामवेद वाला आप लोग को बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सामवेद वाला बहुत इजीली याद हो जाएगा। अब हमने देखा कि चलो सामवेद क्या है, सामवेद किससे रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड है। सामवेद किससे रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड है ना। तो यही इसके उपवेद कौन सा है, गंधर्व। गंधर्व सुने हो आप लोग, गंधर्व किन्नर डांस वगैरह करते थे, ठीक है ना। जब भी कोई भगवान जी कुछ अच्छा करते थे ऊपर से फूल बरसाते थे, ठीक है ना। सीरियल्स वगैरह में ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। बेसिकली माना जाता है इंद्र गॉड के मेल भी सेवक हुआ करते थे और फीमेल सेवक भी हुआ करते थे। जो मेल सेवक थे वही क्या कहलाते थे, गंधर्व, ठीक है ना। और फीमेल सेवक सेविकाएं वो कहलाती थी क्या, अप्सराएं, है ना। हाँ, तो मेल सेवक ही क्या कहलाते थे, गंधर्व कहलाते थे। क्लियर हो रहा है ना। तो एक चीज बहुत इजीली याद हो जाएगी आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना। सामवेद का बहुत इजीली याद आ जाएगा कि इसी को क्या बोलते थे, गंधर्व बोलते थे, ठीक है। चलो अब ऋग्वेद में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, किससे रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड, ठीक है। ऋग्वेद में सारी चीजें किससे रिलेटेड दी गई हैं, आयुर्वेद से रिलेटेड दी गई हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद रखोगे आयुर्वेद, ठीक है। गंधर्व वेद बोल लिया जाता है, गंधर्व भी बोला जाता है। तो ऋग्वेद में याद रखोगे किससे रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड। यजुर्वेद में किस चीज से रिलेटेड है, धनुर्विद्या। तो धनुर्वेद, धनुर्वेद, ठीक है ना, किससे रिलेटेड है,
धनुर्विद्या से रिलेटेड है ना, लड़ाई झगड़े से रिलेटेड है, तो धनुर्वेद। और अथर्ववेद जो लास्ट बच गया, इसमें क्या आ जाएगा, शिल्प वेद। इसमें क्या आ जाएगा, शिल्प। अभी याद कराऊंगा, लिख लो शिल्प, शिल्प वेद। शिल्प वेद क्लियर हो रहा है ना? हाँ ठीक है, चलो समझ में आ गया है ना। तो इस तरीके से हमने ये 4 वेद की और थोड़ा सा डिटेल इंफॉर्मेशन ली। हमने क्या देखा कि भाई जो ऋग्वेद है उसके 2 क्या पाए जाते हैं, ब्राह्मण पाए जाते हैं। सामवेद के भी क्या पाए जाते हैं, 2 ब्राह्मण पाए जाते हैं। यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण हैं, पर अथर्ववेद के कितने, 1 ब्राह्मण है। और अगर बात करें इनके उपवेद की, तो उपवेद बहुत इजीली याद हो जाएगा। कैसे, हमने देखा कि भाई जो शाम वेद था वो म्यूजिक से रिलेटेड था, इसलिए उसका नाम क्या है, गंधर्व वेद। इसलिए इसका नाम क्या है, गंधर्व वेद। ठीक है, जो आयुर्विद्या से रिलेटेड कौन सा था, ऋग्वेद था, इसलिए इसका नाम क्या है, आयुर्वेद। इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, आयुर्वेद। उपवेद में इसका नाम क्या है, आयुर्वेद। धनुर यजुर, इस तरीके से याद रख सकते हो, यजुर धनुर, याद हो जाएगा ना इस तरीके से, यजुर और धनुर। तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है, धनुर्वेद। और भाई देखो, जादू टोना टोटका वगैरह कर करके मूर्तियां बनाते थे, इस तरीके से याद रख लो, ठीक है ना। तो वो कौन सी चीज हो जाएगी, मूर्ति शिल्प वाली। शिल्प समझते हो ना, शिल्प कला, जैसे मूर्ति कला जैसे बोलते हैं, तो मूर्ति बनाने वाला कौन सा हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेसिकली ये पूरा बिजनेस क्लास पे डिपेंड करता था, कौन सा, अथर्ववेद की। कोई काम करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, पता है अपन ने नियम कानून सैक्रिफाइसेस वगैरह इन सब में किसमें दिया गया था, अथर्ववेद में दिया गया था। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये एक और चीज आप लोगों को वेद से रिलेटेड याद करनी रहती है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी चीजें आप लोगों को याद हो गई होंगी। ठीक है, एक बार याद करेंगे हमने क्या क्या देखा है, सिंपल तरीके से याद कर लेते हैं। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, आप लोग बताओगे, मैं नहीं, ठीक है ना। चलो, है ना, चलो बताओ फटाफट, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण कौन कौन से हैं, ऐत्रेय और शतपथ कौष्टकी। ठीक है, कौन कौन सा आएगा, ऐत्रेय और कौष्टकी। याद करते चलेंगे इसी साथ में। सामवेद के 2 कौन कौन से आएंगे, साम, तांडव से तांड्या, और जयमिति से जयमिनिया। ठीक है ना, 2 चीज बहुत आराम से याद हो जाएगी। यजुर्वेद, ऐत्रेय का तैत्रेय, और तैत्रेय के साथ शतपथ। ठीक है ना, तैत्रेय के साथ शतपथ। और ये जो बचे इनमें क्या आ जाएगा, केवल एक आ जाएगा, वो कौन सा, गोपद। ठीक है ना, केवल एक आ जाएगा, वो होगा गोपद। अब अगर बात करें कि इस ऋग्वेद का एक उपवेद था, क्या नाम था, आयुर्वेद नाम था। क्या नाम था, आयुर्वेद। इस सामवेद का एक उपवेद था, गंधर्व वेद। क्या नाम था, गंधर्व वेद। इस यजुर्वेद का एक उपवेद था, यजुर धनुर। क्या नाम था, धनुर्वेद। और इस अथर्ववेद का भी एक उपवेद था, शिल्प वेद। क्या नाम था, शिल्प वेद। ठीक है ना, याद हो गई ये सारी चीजें, इंपॉर्टेंट है ना, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। चलो, तो ये तो हो गए हमारे वेद, और वेद से रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो चीजें आती हैं। अब वेद के बाद और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे ऐसी ग्रंथ पाए गए हैं इसी दौरान, जिस समय क्या पता चला हमें कि ये साक्ष्य मिलते हैं कि इस दौरान पे इस तरीके की कुछ चीजें हुआ करती थी, जिससे हमें आगे के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे जन बनी, अभी आगे जाके आप लोग जनपद देखोगे, 16 महाजनपद आएंगी। ठीक है, तो और भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ मिले हैं, और भी कौन से ग्रंथ, जैसे अरण्यकाज मिले हैं, वेदांगा मिले हैं, हमें वेद के अंग जिन्हें बोला जाता है, लिम्स ऑफ द वेद्स बोला जाता है। ठीक है, वेदांग मिले हैं। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, उपनिषद। कौन सा, उपनिषद। तो इन छोटी छोटी चीजों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालोगे अरण्य का, अरण्यक। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालोगे अरण्यक। सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे हम, अरण्यक के बारे में जानेंगे। हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले अरण्यक। ठीक है, चलो समझते हैं कि अरण्यक क्या होते हैं। देखो, ये अरण्यक क्या थे,
ये अरण्यक ऐसे ग्रंथ थे जिनको वन में जाके पढ़ा जाता था, वन में जाके इनको रिसाइट किया जाता था, उन्हीं को क्या बोला जाता था? अरण्यक। अगर आप अरण्य यहाँ पे देख रहे हो तो इस अरण्य का मतलब क्या होता है? अरण्य का मतलब ही होता है वन, फॉरेस्ट, ठीक है ना? क्या होता है? वन, फॉरेस्ट। तो ऐसी चीजें जिनको फॉरेस्ट में जाके पढ़ी जाए वही क्या कहलाते थे? अरण्यक कहलाते थे। तो इसकी परिभाषा में लिखोगे अरण्यक क्या होते थे? ऐसी चीजें जिन्हें वन में पढ़ा जाता था, वन में पढ़ा जाता था, ठीक है, उसी को क्या बोलते थे? अरण्यक बोलते थे, ठीक है। चलो, ऐसी चीजें जिनको कहाँ पढ़ा जाता था? वन में पढ़ा जाता था, ठीक है। रिसाइटिंग इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में रिसाइट किया जाता था। लिटरेचर्स which were recite in forest only, ठीक है, वन में पढ़ा जाता था, इन्हीं को क्या बोलते थे? अरण्यक बोलते थे। क्लियर हो गया? लिखो, यह संख्या में कुल 7 अरण्यक थे। संख्या में टोटल कितने अरण्यक थे? टोटल 7 अरण्यक पाए जाते हैं। 7 अरण्यक पाए जाते हैं। टोटल कितने हैं? 7 अरण्यक पाए जाते हैं, ठीक है। देखो, 7 के नाम लिखेंगे। आज तक कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछ सकता है। दो और नाम याद रखना बहुत आसान है, एक दो नाम तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। लेकिन बात क्या है कि जब एग्जाम में अगर आएगा और ये हमने नाम पढ़ लिए होंगे तो माइंड में रहेगा कि हाँ ये क्या है, एक तरीके का अरण्यक है। तो सबसे पहले लिखो, पहला नाम आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ऐत्रेय। ऐत्रेय, ठीक है, पहला नाम क्या आता है? ऐत्रेय। पहला नाम लिखेंगे हम, सबसे पहला नाम क्या आएगा? ऐत्रेय। ऐत्रेय से सिमिलर हमने क्या देखे थे वहां पे? तैत्रेय। यहाँ पे तैत्रेय ने आके तैत्री कर लेना उसको, तैत्री। ऐत्रेय ने करके क्या करेंगे? ऐत्रेय जैसा हमने देखा था तैत्रेय, लेकिन तैत्रेय ने करके क्या कर लेंगे उसको? तैत्री। तीसरा लिखेंगे मध्यन दिन। मध्यन दिन। तीसरा नाम क्या लिखेंगे हम? मध्यन दिन। चलो, चौथा नाम लिखेंगे संखायन। चौथा नाम क्या आता है? शंखायन। चौथा नाम लिखेंगे शंखायन का। क्लियर हो रहा है ना? चौथा नाम किसका आ जाएगा? शंखायन। नेक्स्ट आता है मैत्रायणी। कोई सीक्वेंस नहीं है इसका, है ना, याद रखना, कोई सीक्वेंस की अगर बात करें तो कोई सीक्वेंस नहीं है। मैत्रायणी। चौथा नाम कौन सा देखने को मिलेगा? मैत्रायणी, ठीक है। पांचवा नाम है मैत्रायणी। सिक्स नाम आएगा तलवकार। सिक्स नाम, सिक्स कौन सा आएगा? तलवकार, ठीक है। नेक्स्ट नाम कौन सा आएगा? तलवकार, ठीक है। और लास्ट नाम यहां लिख ले रहे हैं बृहद आरण्यक। बृहद आरण्यक, लास्ट नाम कौन सा आ जाएगा? बृहद आरण्यक। क्लियर हो रहा है? चलो, समझ में आ गया। एक एक करके याद करेंगे। ऐत्रेय तैत्रेय से दो तो हमें याद हो जाएगा, इनको एग्जैक्ट याद नहीं। जैसे हमने ब्राह्मण वगैरह याद किए थे ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो एकदम ऐसे याद होना चाहिए कि कोई नींद में पूछे कि भाई ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण, तो आप तुरंत बता दो ऐत्रेय और कौशिकी, ठीक है ना। तुरंत अगर कोई सामवेद के 2 ब्राह्मण क्या है तो तुरंत आप बता दो तांड्या और जैमिनिया। कोई अगर पूछे अथर्ववेद के कोई ब्राह्मण बता दो तो मैंने अथर्व बोला, है ना, तो कौन सा? गोपर। देख लो भाई, सीक्वेंस वगैरह से याद नहीं करना है, ठीक है। और एक और कौन सा था? यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण अगर बोला जाए तो तुरंत आना चाहिए, कौन सा?
तैतृय और शतपथ, है ना। अभी से ही कंफ्यूजन जग रहा है, वो 4-5 बार रिवीजन होगा तभी आएगा, नहीं तो अगर रिवीजन नहीं करोगे तो देखो याद तो हो गया है, लेकिन 2-4 बार रिवीजन करो, किसी को बोलो, सुनाओ, जबरदस्ती किसी को पढ़ाओ बैठा के कि हाँ भाई सुन ये क्या होता है, मतलब क्या पूजा पाठ करते रहते जाओ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें वेद क्या होते हैं, ठीक है ना। फिर वेद बताओ क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें। कितने ब्राह्मण होते हैं, अरण्य का पाए जाते थे, अरण्यक कितने होते थे, अरण्यक 7 होते थे। कौन कौन सा, 2 नाम तो आपको वैसे याद है, ऐत्रेय, तैत्रेय से ऐत्रेय और तैतरी, बस तैतरेय का क्या करना है, तैतरी करना है, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। ऐत्रेय और तैतरी, ठीक है ना, ऐत्रेय और तैतरी, ये 2 नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। मध्यन दिन, नेक्स्ट नाम कौन सा आएगा, अच्छा इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, आगे पीछे भी याद करोगे चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट नाम कौन सा आएगा, मध्यन दिन, पढ़ना आसान है, मध्यन और दिन, क्लियर हो रहा है यहाँ तक, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट नाम कौन सा आता है, मध्यन दिन। फिर उसके बाद संखायन, कौन सा नाम आ जाएगा, शंखायन, शंखायन नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद मैत्रायणी, कौन सा नाम याद आ जाएगा, मैत्रायणी। तलवकार, नेक्स्ट नाम कौन सा रहेगा, तलवकार। और लास्ट हमारा आ जाता है बृहद आरण्यक, ठीक है ना, बृहद आरण्यक, लास्ट नाम कौन सा आ जाता है, बृहद आरण्यक। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें किसके बारे में, अरण्यकाज के बारे में, ठीक है ना। अरण्यका को याद रखना है, अरण्यका क्या है, ऐसे लिटरेचर्स, ऐसी चीजें जिनको केवल कहाँ पढ़ा जाता था, वन में पढ़ा जाता था। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। ये थे हमारे अरण्यक, एक बार बिना उसके याद करने की कोशिश करो। सबसे पहला कौन सा होता था, ऐत्रेय, सबसे पहले कौन सा होता था, ऐत्रेय। दूसरा कौन सा होता था, तैतरी, दूसरा कौन सा होता था, तैतरी। फिर तीसरा मध्यन दिन, तीसरा कौन सा होता था, मध्यन दिन। चौथा शंखायन, चौथा कौन सा होता था, शंखायन। पांचवा मैत्रायणी, पांचवा मैत्रायणी। छठवा तलवकार, छठवा कौन सा था, तलवकार। और सातवां बृहदारण्यक, ठीक है। आंख बंद करके एक बार बेहतरीन तरीके से याद कर लो, हमने कितने अरण्यक देखे, 7 अरण्यक देखे, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण के नाम कौन से होंगे, तैत्रेय और शतपथ, ठीक है ना, ध्यान से सुनते रहना। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण कौन से होंगे, कौशिकी, ठीक है। अथर्ववेद के उपवेद कौन सा होगा, शिल्पवेद, बहुत बढ़िया। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा होगा, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा होगा, सामवेद का उपवेद कौन सा होगा, सामवेद का ब्राह्मण कौन सा होगा, कांड्या और जैमिनिया, ठीक है ना, कांड्या और जैमिनिया। अब अगर बात करें 7 आरण्यक, तो पहला आरण्यक कौन सा, ऐत्रेय, दूसरा तैतरी, तीसरा मध्यन दिन, चौथा शंखायन, पांचवा मैत्रायणी, छठवा तलवकार, तलवार से याद कर लेना, तलवकार। और सातवां बृहद आरण्यक, अरण्यक से ही नाम से तो बृहद आरण्यक। ये आपको क्या याद हो गए, अरण्यक भी याद हो गए। क्लियर हो रहा है ना, लेकिन ये सिर्फ अभी के लिए याद है, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो ये सारी चीजें माइंड से निकल जाएगी, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट जो चीज शुरू होती है वो किसके बारे में शुरू होती है, उपनिषद। किसके बारे में, उपनिषद। चलो कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज कौन सी शुरू होगी हमारी, उपनिषद वाली चीजें शुरू होंगी, ठीक है। चलो लिखो, वैसे तो उपनिषद संख्या में कितने, 12 है, संख्या सॉरी लिखो, वैसे उपनिषद संख्या में कितने हैं, 108, 108 उपनिषद है, 108 उपनिषद है, लेकिन 12 मान्यता प्राप्त उपनिषद है। 12 किस तरीके के हैं, मान्यता प्राप्त उपनिषद है। समझ में आ रहा है ना, टोटल संख्या कितनी है उपनिषद की, 108, लेकिन मान्यता कितने को प्राप्त है, 12 उपनिषद को मान्यता प्राप्त है। There were total 108 Upanishads, but only 12 were verified. कितने, 12 कोई क्या है, मान्यता प्राप्त उपनिषद है, ठीक है ना। मान्यता वाले उपनिषद कितने हैं, 12, जिसमें से एक आध तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। एक तो जानते ही होंगे हर कोई, मंडूक उपनिषद का नाम तो हर किसी ने सुना ही होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से 4-6 जो इंपॉर्टेंट उपनिषद है उनमें क्या दिया गया है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले तो यही लिखो, मंडूक उपनिषद,
मंडूक उपनिषद। सबसे पहले कौन सा लिखेंगे? मंडूक उपनिषद। क्या लिया गया है मंडूक उपनिषद से? सत्यमेव जयते। ठीक है, मंडूक उपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। लिख लो, सत्यमेव जयते। कहां से लिया गया है? मंडूक उपनिषद से लिया गया है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, देखो सबसे पहला उपनिषद, सबसे पहला उपनिषद कौन सा है? सबसे पहला, द फर्स्ट उपनिषद वॉज बृहद उपनिषद, जिसको बृहदोपनिषद भी बोल देते हैं जब जोड़ के लिख लोगे तो, बृहदोपनिषद। ठीक है, सबसे पहला उपनिषद कौन सा है? बृहदोपनिषद। क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिखोगे काठोपनिषद। कई बार पूछा गया है काठोपनिषद, ये दूसरा उपनिषद देखे हमने। तीसरे नंबर पे देखो काठोपनिषद। काठ उपनिषद, एक्चुअल में कई बार कंफ्यूज हो जाता है काठ उपनिषद है या काठोपनिषद है। इस काठ और उपनिषद को ही जोड़ दो तो वही क्या बन जाता है? काठोपनिषद। अलग नहीं है, वो सारी चीजें सेम है ना, काठोपनिषद। ऐसे मंडूक और उपनिषद को जोड़ दिया जाता है तो मंडूक उपनिषद इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, बृहद उपनिषद को जोड़ दो तो बृहदोपनिषद बन जाता है। काठ और उपनिषद से जोड़ दो तो काठोपनिषद बन जाता है। क्या दिया गया भाई काठ उपनिषद में? बहुत फेमस स्टोरी या कन्वर्सेशन बिटवीन यम एंड नचिकेता। यम एवं नचिकेता के बीच के संवाद, यम एवं नचिकेता संवाद। ठीक है, कन्वर्सेशन या डिबेट कुछ भी बोल सकते हैं। कन्वर्सेशन बिटवीन यम एंड नचिकेता। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये नचिकेता। कन्वर्सेशन बिटवीन यम एंड नचिकेता। नेक्स्ट लिखेंगे जलोपनिषद। नेक्स्ट कौन सा आएगा? जलोपनिषद। जल उपनिषद, तो उन दोनों को मिला के क्या बन गया? जलोपनिषद। जल उपनिषद अलग अलग पढ़े तो, लेकिन इसी को मिला के क्या बन गया? जलोपनिषद। इसमें त्रिदेव की चर्चा है। किसकी चर्चा है? त्रिदेव। इसमें किसकी चर्चा है? त्रिदेव की चर्चा की गई है। किसमें? जलोपनिषद में। क्लियर हो गया? इसमें किसकी चर्चा की गई है भाई? त्रिदेव की चर्चा की गई है। ठीक है, चलो ये त्रिदेव की चर्चा से हमें ये चीज पता चली कि अब यहाँ पे पहली बार, अभी तक क्या हो रहा था इस समय, कल की क्लास में हम और कल लास्ट क्लास होगी किसकी? वैदिक एज की। जो बची हुई चीजें देखेंगे कि कौन सी नदियों को क्या बोला जाता था, कौन से देवता थे, किस तरीके के विवाह हुआ करता था, याद करने वाले फैक्ट्स कल ज्यादा रहेंगे। ठीक है, चलो तो एक्चुअल में क्या देखें हमने यहाँ पे? पहला कॉन्सेप्ट आया किसका? त्रिदेव का। लेटर वैदिक एज के एंड तक आते आते त्रिदेव का कॉन्सेप्ट आ चुका था। मतलब ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रोटेक्टर और शिवा द डिस्ट्रॉयर। ठीक है ना, इस तरीके की चीजें त्रिदेव चीजें आ चुकी थी लेटर वैदिक एज के खत्म होते था, उत्तर वैदिक काल के एंड होते था। लेकिन अब पहले कौन से गॉड चल रहे थे? तो पहले गॉड चल रहे थे, इंद्र चल रहे थे, ठीक है, सोमदेव चल रहे थे जो हमने ऑलरेडी देखे एक बार, सोमदेव चल रहे थे, अग्निदेव चल रहे थे, वरुण देव चल रहे थे। इन गॉड को क्या, परुष्णी वगैरह, इन गॉड को क्या बोला जाता था? अलग अलग नाम दिए गए थे इनके लिए। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। यहां तक की सारी चीजों का रिवीजन कर लीजिएगा। पीडीएफ आप लोगों को संकल्प स्टडी सर्कल के एप्लीकेशन में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जो भी पीडीएफ हम क्लास में पढ़ते हैं वहां प्रिंटेड पीडीएफ मिलेंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये चीज मैं आप लोगों को अलग से पीडीएफ इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि जब भी आप क्लास देखो तो साथ में लिखने हैं आप लोगों को ये सारी चीजें, है ना। ऐसा नहीं कि क्लास में कहीं खो जाए, पहुंच जाए उपनिषद में कि क्या संवाद हो रहा है यम के बीच और नचिकेता के बीच। ठीक है, चलिए आप लोगों के जो भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोग से कल इसी समय पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।